आइए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान जिसे हिंदी में कहा जाता है, भारत का संविधान, इसको बनने में समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months एंड 18 days कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लग गए हमारे। और मैं बात करूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रस्तावना। प्रीएम्बल में क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड, सोलमनली होता है सत्य निष्ठा के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया को किसमें भारत के सिटीजन्स को देना चाहते हैं एज ए सोवरीन। सोवरीन का मतलब कंप्लीट पावर, किसी कंट्री के अधीन नहीं होना। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, समाज के बारे में सोचने वाला। सेकुलर यानी धर्म या फिर पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, किसी धर्म के बारे में फेवर नहीं करते, सभी धर्मों को इक्वली माना जाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमो का मतलब पीपल, रिपब्लिक पब्लिक पीपल ही होते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक मतलब सीधा सीधा डायरेक्टली पब्लिक, और रिपब्लिक का मतलब होता है कि जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा शासन करना। तो इंडिया जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। कई सिर्फ रिपब्लिक हो सकते हैं, कई सिर्फ डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, तो ऐसी बातें लिखी हैं यहाँ पर। और साथ में क्या बातें की हैं हमारे इस प्रीएम्बल के अंदर, लिखा है कि इसमें हम सिटीज़न को क्या देंगे, सिटीजन्स को देंगे जस्टिस। जस्टिस किस चीज़ का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी की बात है, लिबर्टी ऑफ थॉट, सोच, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना है, हमें कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिलीफ, कुछ भी मान सकते हैं। फेथ हमारे ऊपर है। वर्शिप, कहीं कुछ भी पूजा कर सकते हैं। ये हमारी आज़ादी है पूरी की पूरी। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ओके है। जस्टिस की याद है, जस्टिस मतलब जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है। इक्वालिटी की बातें हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड पीस एंड प्रमोट अमंग दम ऑल। ठीक है, हमें सबको प्रमोट भी करना है। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट देम ऑल, प्रमोट अमंग दम ऑल। उसकी बातें यहाँ पर हैं। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, किसकी बातें हो रही हैं, डिग्निटी, हमारी डिग्निटी। फ्रेटर्निटी में क्या आता है, भाईचारे में क्या आता है, डिग्निटी की बातें होती हैं। डिग्निटी ऑफ यस इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो भी ये सर्कल में लिखा है इसका मतलब है, ये जो पार्ट आया है इंटीग्रिटी का पार्ट आया। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, देश के लिए इंटीग्रिटी सबसे बड़ी बात होती है कि हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो इंटीग्रिटी आता है। इसको मतलब मैं हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी का इसका मतलब है अखंडता, ईमानदारी, सच्चाई। ठीक है, मतलब देश के लिए ईमानदारी सबसे बड़ी बात होती है, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये कैसे कब ऐड किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसको ऐड किया गया है। ठीक है, सोवरीन हमने पढ़ लिया, कंप्लीट पावर होती है। और ये सोशलिस्ट और सेकुलर की जो बातें हैं ये भी ऐड बाद में हुआ है। सोशलिस्ट और सेकुलर 2 एस हैं, वैसे ये ट्रिपल एस और डी कहते हैं इसको, लेकिन ये जो बाद बीच के 2 हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, सोशलिस्ट और सेकुलर जो है थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए हैं बेटा, ध्यान रख लेना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करें तो इसके अंदर 25 पार्ट है। कितने पार्ट हैं, 25 पार्ट हैं। रोमन में लिखे जाते हैं, 1 2 3 रोमन, आपको मालूम होगा। तो 25 पार्ट हैं, लेकिन जब बिगिनिंग में जब ये बना था तब उसमें 22 ही पार्ट थे। उसके अंदर पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स होती हैं, तो 395 आर्टिकल्स। जैसे एक बुक होती है, उसके अंदर पहले क्या आता है, चैप्टर्स होते हैं ना, उसके अंदर मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर, कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे चैप्टर के अंदर एक पार्ट हो गया, एक पैरा, दूसरा पैरा, ऐसे करके चलते रहते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल्स की बातें हो गई, मतलब इसको सब डिवीज़न कर दिए, इतना समझ लो, इसको सब डिवीज़न किए।
पार्ट्स में पहले डिवाइड कर दिए, उसके अंदर उसके बारे में जो लिखने के लिए आर्टिकल्स बना दिए। 395 आर्टिकल्स बिगनिंग में थे और साथ ही साथ 8 शेड्यूल थे। अब शेड्यूल क्या होते हैं? शेड्यूल ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में फिट नहीं होती हैं, तो उसको लास्ट में लिख देते हैं। वो उसका लेना देना कई सारे शेड्यूल से हो सकता है, कई सारे सॉरी शेड्यूल का लेना देना किसी भी बहुत सारे आर्टिकल से लेना देना हो सकता है। इस 25 पार्ट की बात करें तो आज की डेट में 470 आर्टिकल्स की बातें लिखी हैं, 470 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल हो चुके हैं ड्यू टू 106 अमेंडमेंट्स, 106 अमेंडमेंट्स के करके इसमें इतने 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं और 12 शेड्यूल हो चुके हैं और 25 पार्ट्स हो चुके हैं। करेक्ट है? तो ये सब बातें हो गई। और ये कब आया था? 26 नवंबर 1949 को ये बन के रेडी हो गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद। लेकिन इसको समर्पित कब किया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को समर्पित किया था। लेकिन ये बन कब किया था? 26 नवंबर 1949, जिसको हिंदी में यहाँ पे लिखा है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। उस समय विक्रमी कैलेंडर चलता था, लेकिन आजकल शक कैलेंडर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रहा है। तो बातें कर रहे हैं मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष एक मंथ होता है हिंदी का, जो कि नवंबर दिसंबर मंथ से लेना देना होता है। मैं बता दूं कार्तिक एक महीना होता है जो कि अक्टूबर नवंबर से लेना देना होता है जिसका, ठीक है। ये जॉर्जियन कैलेंडर की बातें कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर जो इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं जैसे। तो हमारा जब आया था ये 26 नवंबर, उसको कहते थे मार्गशीर्ष, यानी नवंबर दिसंबर का महीना है। शुक्ल पक्ष चल रहा था। शुक्ल का मतलब होता है शुक्ल और कृष्ण पक्ष, 2 तरह के होते हैं। शुक्ल और पक्ष, कृष्ण पक्ष को ऐसे समझें कि जब काला वाला हिस्सा यानी ब्लैकनेस, सॉरी शुक्ल मतलब वाइट, शुक्ल का मतलब होता है वाइट या ब्राइट। तो जब वाइट लाइट बढ़ रहा होता है तो उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो प्रथमा द्वितीय तृतीय से चलती है। पहले वाइट लाइट जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे ही प्रथमा द्वितीय तृतीय होती रहती है। अष्टमी को लगभग आधा आधा हो जाता है, उस तरह से दशमी चलती है। फिर एकादशी आती है। एकादशी बहुत फेमस यहाँ पर माना जाता है फेस्टिवल काफ़ी। और उसके बाद चलते चलते पूरा का पूरा वाइट हो जाता है, उसे कहते हैं पूर्णिमा। ऐसा 15th डे को होता है। और उसके बाद फिर से ब्लैक पानी कम होना, वाइट कम होना शुरू होता है, यानी ब्लैक बढ़ना शुरू होता है। तो ब्लैक यानी कृष्ण को ब्लैक कहते थे, कृष्ण भगवान जी को ब्लैक कहते थे, तो उनके नाम पर कृष्ण समझ लो कि ब्लैक बढ़ना जब शुरू हो गया तो कृष्ण पक्ष आ गया है, यानी ब्लैक बढ़ेगा अब। तो प्रथमा द्वितीय तृतीय वैसे ही चलता है। अष्टमी को आधा ब्लैक हो चुका होता है। फिर दशमी एकादशी उसी तरह से आती है, यानी एकादशी यानी उसी तरह से ब्लैक काफ़ी हद तक हो गया और वाइट थोड़ा सा रह गया। और अमावस्या का पूरा काला हो जाता है चाँद, ठीक है। तो मैं ये बता दूँ कि प्रथमा सन से लेना देना माना जाता है, द्वितीय चांद से लेना देना माना जाता है, मून से। अष्टमी का राहु से लेना देना माना जाता है। दशमी भी मून से लेना देना होता है। अमावस्या या पूर्णिमा ये भी मून से लेना देना इसका माना जाता है, ठीक है। तो मार्गशीर्ष शुक्ल यानी उस दिन शुक्ल पक्ष चल रहा था, यानी ब्राइट लाइट वाइट लाइट बढ़ रहा था। और सप्तमी था, शुक्ल का सप्तमी, जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी होगा तो वहाँ पर शुक्ल सप्तमी चल रहा था अष्टमी से पहले, समझ गए। सप्तमी होगा। उसके बाद संवत, संवत यानी साल का बोलते हैं। संवत 2006 2006 विक्रमी कैलेंडर वहाँ उस समय फॉलो कर रहे थे। ये साउथ इंडियन कैलेंडर है जो कि 57 ईयर्स अहेड ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर होता है। जनरली 57 ईयर्स अहेड होता है, लेकिन अभी शक कैलेंडर चल रहा है जो कि 78 या 79 ईयर्स जनवरी से लेकर मार्च, जनवरी फरवरी मार्च सॉरी जनवरी फरवरी मार्च में 78 ईयर्स बिहाइंड होता है जॉर्जियन कैलेंडर के। और उसके बाकी महीनों में 79 ईयर्स बिहाइंड होता है जॉर्जियन कैलेंडर के, ठीक है। लेकिन जो विक्रमी कैलेंडर जो पहले हम फॉलो करते थे वो अहेड चलता था, कितना 57 ईयर्स अहेड चलता था जॉर्जियन कैलेंडर के। लेकिन अभी वाला 78-79 ईयर्स पीछे चलता है, कितना पीछे चलता है जॉर्जियन कैलेंडर के, ठीक है। तो ये बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हो गई हैं।